हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हम लेके आए हैं, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का आज ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि पूरा वीडियो का क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाए, एग्जाम में आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की प्रथम सरकार बनी थी। नेक्स्ट दूसरा सवाल है मेरे सामने कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। तो टोकिन फ्री स्कूल वियतनाम में स्थापित किया गया था। टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था, वियतनाम में। तीसरा सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसकी आत्मसमर्पण किया। मतलब पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने दोस्तों, चौथा नंबर, कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। हिंद चीन जो क्षेत्र था उसमें कौन से देश आते थे। तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस के क्षेत्र आते थे। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे। तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस के क्षेत्र आते थे। नेक्स्ट सवाल है पांचवा नंबर, कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। कौन सा मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने दोस्तों, 6 नंबर, कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। हाँ, उम्मीद करते हैं कि क्लास समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 8वां नंबर सवाल है मेरे सामने कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। कौन, नरोत्तम सिंहानुक। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर दोस्तों। 9 नंबर सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी। बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, किसने लिखी है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाऊ ने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है, फान बोई चाऊ ने। 10वां नंबर सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में, कब, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच समझौता होता है। उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 11 नंबर मेरे सामने, कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो वह दार्शनिक थे रसेल। रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है मेरे सामने दोस्तों,
कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। 13 नंबर सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन का जो नेचर था, प्रकृति था, वह क्रांतिकारी धार्मिक की तरह था। 14 नंबर सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि जेनेवा समझौता कब हुआ? कौन सा समझौता दोस्तों? जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता होता है 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता कब होता है? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने दोस्तों 15 नंबर कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूरा होता है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूरा होता है। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर दोस्तों कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? 16 नंबर सवाल है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल का संस्थापक जॉन गुएन आई थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुएन आई थे। 17 नंबर सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो दिएन बिएन युद्ध में बुरी तरह हारने वाला जो देश था वह था फ्रांस। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो हारने वाला था फ्रांस। 18 नंबर सवाल है दोस्तों कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता थे दोस्तों कुआंग दे। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता थे कुआंग दे। 19 नंबर सवाल है मेरे सामने भाई कि जापान ने हिंद चीन पर कब्जा, मतलब हिंद चीन पर जापान ने कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 में अधिकार जमा लिया था। जापान ने हिंद चीन पर 1940 में अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल है दोस्तों कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? कौन सा विद्रोह? स्कॉलर्स विद्रोह। कौन सा विद्रोह? स्कॉलर विद्रोह। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में होता है। स्कॉलर्स विद्रोह कब होता है? 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल है दोस्तों कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में दोस्तों टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 22 नंबर कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? कौन से मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल है दोस्तों कि कंबोडिया के राजा कौन थे? 23 नंबर सवाल है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? 23 नंबर सवाल है दोस्तों कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोडिया की राजधानी नोमपेन्ह थी। कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? नोमपेन्ह राजधानी कंबोडिया की थी। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है दोस्तों कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? किसकी सरकार? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो दोस्तों बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी। 25 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसमें निम्न में से पोट्सडम का जो उद्देश्य था, पोट्सडम की जो घोषणा हुई उसका उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण।
पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण। तो दोस्तों ये 25 सवाल हमने इम्पोर्टेंट सवाल को कवर किया है। यदि ये वीडियोस आपको समझ में यदि कुछ भी समस्या होती है तो दोबारा देखिए। उम्मीद करें कि इससे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला नहीं है। यदि इतना आप कंप्लीट करते हैं तो एग्जाम में आप एक मजबूत दावेदार बन जाएंगे। इसलिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इसलिए हम बोल रहे हैं आप मजबूत दावेदार बन जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर आपका सवाल पूछने वाला नहीं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। 80 सवाल में से चुन चुन के 40 बनाना है। इसलिए इस प्रकार के वीडियोस आप यदि देखते हैं तो आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।